हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हुए हैं। तो आइए समझते हैं। पहली है शॉर्टन बोमन अभिक्रिया। होती क्या है इसमें? फिनॉल, तो फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, ये क्या हो गया? फिनॉल। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl, ठीक है। क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। उपस्थिति होती है किसी भी क्षार की, तो हमने यहाँ NaOH लिख दिया, ठीक। जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से H और यहाँ से Cl ये निकल जाएगा। तो क्या निकल गया? HCl। तो क्या बचा? तो देखिए बेंजीन, यहां से लिखें चाहे यहां से लिखें, बेंजीन से क्या लगा? CO और फिर यहां से ये O, फिर ये बेंजीन। बात आपको समझ में आई क्या? या तो आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें। तो यहां से जब HCl निकल गया तो बेंजीन से CO जुड़ा है, तो बेंजीन से CO जुड़ा है। आप अगर बॉन्ड से ना दर्शाना चाहें तो CO लिख दीजिए, और फिर ये O तो COO हो जाएगा, और COO से क्या जुड़ गया? क्या जुड़ गया? बेंजीन रिंग फिर से जुड़ गई। तो क्या नाम हो गया बच्चों इसका? इसका नाम हो गया फेनिल बेंजोएट। क्या नाम हो गया? फेनिल बेंजोएट। अगर आपको इसमें भाषा लिखना पड़े तो भाषा में क्या लिखेंगे? फिनॉल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से क्षार की उपस्थिति में कराने पर फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को शॉर्टन बोमन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसको देखिए स्ट्रीकर संश्लेषण अपक्रिया। आप इस रिएक्शन को नाम से देखें, स्ट्रीकर संश्लेषण अपक्रिया। इसमें एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चों? एमिनो अम्ल। तो देखिए इस रिएक्शन में C, यहां CH3, यहां H, ठीक है, यहां OH, यहां CN। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। हम यहां लिखे भी दे रहे हैं, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। आपने इसकी रिएक्शन कराई NH3 अमोनिया से, ठीक है। जैसे अमोनिया से क्रिया कराई तो आप यहां देखें एक H और यहां से OH हटा दीजिए, तो क्या हट गया? H2O हट गया। जब H2 हट गया तो यहां क्या बचा? NH2, तो यहां पे जुड़ जाएगा, तो CH3 H, यहां NH2, यहां पर ज्यों का त्यों Cl। इसके बाद इसका जल से क्रिया अम्ल की उपस्थिति में, तो इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय जल अपघटन। तो आपको पता है जब भी अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो CN किस में बदल जाता है? COOH में। तो ये CH3 H NH2 और COOH, ठीक है। ये बन गया आपका एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल आप कहेंगे कैसे ये एमिनो अम्ल बना है? तो ऐसा यौगिक जिसमें NH2 समूह भी उपस्थित हो और COOH समूह भी उपस्थित हो, ये अम्लीय समूह है और ये क्षारीय समूह है, तो उसे क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। अब COOH से जुड़े कार्बन को, ये क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन से परकिन अपक्रिया को देखिए बच्चों। परकिन अपक्रिया में बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड का सूत्र बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजिल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं एसीटिक एनहाइड्राइड से। एसीटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। इसी को समझाने के लिए हम ऐसा लिख के आपको समझा रहे हैं
CH3CO का होल ट्वाइज O। उपस्थिति होती है सोडियम एसीटेट, तो एसीटेट होता है CH3COO और सोडियम होता है Na, तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसीटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो बनता क्या है, तो देखिए जब भी ये एसीटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है तो ये एसीटिक अम्ल निकाल देता है। एसीटिक अम्ल तो CH3COO यहाँ से हो गया, CH3COO, H यहाँ से ले लेंगे, ठीक, H यहाँ से ले लेंगे तो क्या निकल गया CH3COOH, और यहाँ बनता है सिनेमिक अम्ल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए एक कार्बन यहाँ का, एक कार्बन यहाँ का, एक कार्बन यहाँ का, 3 कार्बन बचे, 1 2 3। H कितने थे, H यहाँ 3 H थे भाई, यहाँ मान लीजिए CH3COOH हो गया तो 3 H थे, तो 1 2 3। ऑक्सीजन कितने थे, 2 ऑक्सीजन थे, तो बन जाएगा क्या नाम है इसका, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, अम्ल है तो आपको ध्यान आ जाएगा COOH तो लगाना ही पड़ेगा, अम्ल है तो COOH और CH डबल बॉन्ड CH और लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये परकिन क्रिया हो गई। अब भाषा क्या लिखेंगे, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसीटिक एनहाइड्राइड से कराने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को परकिन अपक्रिया कहते हैं। इसको देखिए बच्चों, बाल्ज सीमेन अपक्रिया, ये क्या है, तो इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है N2+Cl-, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराई जाती है HbF4। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल, नाम याद रहेगा फ्लोरोबोरिक अम्ल, या दूसरा नाम फ्लोरीन कितने हैं 4, तो टेट्रा फ्लोरोबोरिक अम्ल। या तो आप टेट्रा लगा दे तब भी सही है और नहीं लगाना चाहें तब भी सही है, तो टेट्रा फ्लोरोबोरिक अम्ल या फ्लोरोबोरिक अम्ल। जैसे आपने रिएक्शन कराई तो H और Cl निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका N2+BF4-। भाई H प्लस है, BF4 माइनस है, H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या निकाल दिए HCl, HCl निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा N2BF4-। इसके बाद इसको गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ से गर्म करने पर N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और BF3 निकल जाता है, तो N2 अलग हो गए और बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 अलग हो गए। अब एक F बचा, तो एक F बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और इसको क्या बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं बाल्ज सीमेन अपक्रिया। अगर आपको भाषा लिखनी पड़ी तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया टेट्रा फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बाल्ज सीमेन अपक्रिया कहते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको रिएक्शन बनती है तो भाषा याद नहीं की जाती, जैसा आप रिएक्शन में लिखते हैं उसी को शब्दों में लिखना पड़ता है, वो भाषा हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये जो रिएक्शन हमने समझाई वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।